क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूंगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बस हवा निकल गई। वो मुसलमान हमारा है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में। कहा बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलना जरा। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूंगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। साला कहला झूठ बोलते हो। स्टेट पे कहला बोले थे कि जितना भी मुसलमान है मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्जिद तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, आजा। जो मस्जिद में बोलता मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। ये बाबा टिल्लू ये मारते थे मस्जिद में घुस घुस के, कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। आवाज तो निकल नहीं रही। क्या कह रहा? उबला बंडा मांग रहा, कांत भक्त की झाट। आवाज कहाँ गई? क्यों मस्जिद में घुस के मारने वाला था इंसान? अल्लाह ने ऐसी फिटकार डाल दी इसके मुंह पे, कान लगा भोस उठेगा, तू बिल्कुल जुबान से चला जा। बस हो गया। टिल्लू बाबा, बाबा टिल्लू, इनकी आवाज ना किसी से मिल्लू, भक्त की झाट। नीतीश राणे ने मुसलमानों के ऊपर पिछले कई दिनों से हेट स्पीच तो दे ही रहे थे, अभी फिर से दोबारा वो जहर उगला है, जिसमें ये कह रहा है कि 5 मिनट के अंदर में जितने भी मुसलमान हैं ना, सबको खत्म कर देंगे। झाटे ने चूती बातें ऊंची ऊंची। नीतीश राणे ने जो बयान दिया है उस पर वारिस पठान ने डिबेट के अंदर क्या कहा है, चलिए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। आके डायरेक्ट बोलता है कि रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के साथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। ठीक है, आजा। जो मस्जिद में बोलता मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। अच्छा बात नहीं है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया। और वहीं रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा, इमोशन के साथ उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते? सर ये कहते हैं कि हम लोग आचा माजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ संविधान गिफ्ट करते हैं, तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगी सर? के लिए यात्रा करना चाहता है उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि अता माझी सटकली और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो रामगिरी जी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, गलत बोला, तो निश्चित तौर पर कोई उससे सहमत नहीं है। लेकिन यह कहना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और उनके देखरेख में अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उनको इस बात की गारंटी देने का पूरा अधिकार है कि इनका बाल भी मतलब सुरक्षा के संदर्भ में आपके बराबर में बैठ के एक वारिस पठान जैसे जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक डर का भाव लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा हो रहा है? माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है, लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणे घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं। इसलिए इस तरह नहीं बोल सकते कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बांका नहीं होने दूंगा। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरे खिलाफ, जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी? नहीं, ना तो यहाँ दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर जब आप बातें कर रहे थे, ना वहां दबी थी। नहीं दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं, मैंने पहले ही कहा। आवाज तो दबता है नीतीश राणे का। भाई साहब वो वीडियो नहीं देखे हैं, स्टेज पे बोलते बोलते मुंह का आवाज गायब हो गया था। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा। पहले तो हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे। मैं बोलूंगा प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा।
तो सामने, अच्छा आप नीतीश राणे बार बार कहते हैं उनके खिलाफ 2-2 एफआईआर हो चुका है, जहां भी उन्हें बयान दिया, अहमदनगर में उन्हें बयान दिया था, वहां पर 2-2 एफआईआर हो चुके हैं। जरूर दल का एमएलए है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप कि छोड़ूंगा नहीं, छेड़ोगे तो ये भी संविधान नहीं है। चलती जैसे मेरी बात हो जाने संविधान में इक्वालिटी है। एक मिनट, आपको पत्रकार रह चुके हो, बताओ मेरे को संविधान में इक्वालिटी है। हो जाने दीजिए, मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए संविधान है, मेरी बात रामगिरी के लिए क्यों नहीं है? मेरी बात नीतीश के लिए क्यों नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान अपने ढंग से काम करा। आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। रामगिरी के खिलाफ एफआईआर हो गया है, कार्रवाई हो रही है। अब जब अरे कार्रवाई क्या लेना, खड़ा है वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण पे भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग। क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता, संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को अब तक उठा के जेल में डाल देते हैं। सलमान अजहरी को आपने डाल दिया, आपके ऊपर भी पहले एफआईआर होगा, सबको जेल हुई। ये वही संविधान है सर जिसने कोर्ट का प्रोसीजर रहा। कि आपने सवाल, मैं कह रहा हूं कोर्ट का प्रोसीजर रहा सर। अब सुनो, नहीं बाकी जगह भी चलेगा, नहीं चल रहा है ना, अरेस्ट करो ना। अगर नहीं चल रहा है सर तो आपके पास कानूनी प्रावधान है। अरेस्ट नहीं करेंगे हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं कह रहा हूं, अच्छा ये बताइए, बात से सहमत हूं। ये बताइए अगर पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर करती है और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो उसके बाद प्रदर्शन करके, मोर्चा करके गिरफ्तार नहीं कराया जाता। आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, एफआईआर हुआ, अरेस्ट नहीं किया, कोर्ट आदेश दे। आप कोर्ट में गए क्या? नहीं, आप जो रैली लेके आपने कहा कि हजारों नहीं लाखों में लोग थे, लाखों लोग, धारावी में कितने लोग थे? धारावी होंगे 10-15 हजार लोग आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे? पर 15,000 शिमला में रास्ते पे उतर गए तो वो शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर, शिमला में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए तो वो शरीफ लोग थे, और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसी ने वहां पे दंगा फसाद किया, हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इलीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 दिन का वक्त है ना, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और 5वां दिन निकल गया। संजय अनुपम जी, एक सेकंड था। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अरे आप धारावी प्रोजेक्ट किसने लिया है? अडानी ने। प्रोजेक्ट किसने? आप अडानी